मैं सोहित योगी, आपका अपना योग गुरु। मैं पिछले 15 वर्षों से योग सिखा रहा हूं और सीख रहा हूं। आज मैं आपको ज्ञान मंच के माध्यम से कुछ ऐसे योग के टिप्स देना चाहता हूं, कुछ ऐसी शिक्षाएं देना चाहता हूं जिसको यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं या उसके ऊपर चलते हैं, अमल करते हैं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आपको सबसे पहले योग को समझना होगा। योग हमारी जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, योगाः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थात आप जब प्रातःकाल सुबह उठते हैं, उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी कार्य आप करते हैं वो सही प्रकार से हो। आपका उठने का समय सही हो, आपका सोने का समय सही हो, आपका खाने का समय सही हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात आपका खाना संतुलित हो, आपका सोना संतुलित हो, आपका व्यवहार संतुलित हो, तो वो सब योग बन जाता है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये आपके यम और नियम, इनको यदि आप अपने जीवन में धारण करते हो तो आप एक योगी और योगी के साथ साथ आप निरोगी बन जाते हो। तो मैं आज आपको कहता हूं कि आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होकर के कम से कम 1 घंटा आप योग अवश्य करिए। योग में आप थोड़ा जॉगिंग करिए और फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करिए। सूर्य नमस्कार आपके पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक आपको पूरी तरह से निरोगी बनाता है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लेकर के आता है, प्राण शक्ति का संचार आपके शरीर के अंदर करता है। और जिनका वजन बढ़ गया है ना, यदि वो 25 से लेकर के 50 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक एक महीने में 5 किलो से लेकर के 10-10 किलो तक वजन आप कम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का आपने अभ्यास कर लिया, कम से कम कितना, आपको 11 सूर्य नमस्कार, फिर 15 सूर्य नमस्कार, फिर 21 सूर्य नमस्कार, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 50 तक जा सकते हो। और यदि आप नियमित अभ्यास करते हो तो सूर्य नमस्कार यानी 100 सूर्य नमस्कार भी आप प्रतिदिन कर सकते हो। मात्र आपको आधा घंटा लगेगा यदि आप 100 सूर्य नमस्कार करते हैं। तो आप जीवन का हिस्सा बनाइए। मैं कई ऐसी फिल्म एक्टर्स को जानता हूं, एक्ट्रेस को जानता हूं कि जो प्रतिदिन 200 सूर्य नमस्कार करते हैं और कितना फिट रहते हैं। तो आपको भी फिट रहना है। आप देखो, यदि किसी का पेट निकल गया तो कितना गंदा लगता है, फोटो भी अच्छी नहीं आती है। कमजोर सा व्यक्ति है, चलने में भी उसको अंधेरा आ रहा है, तो कैसा जीवन होगा। जब आप सुबह सूर्य नमस्कार करके निकलोगे तो आप पूरे दिन तरोताजा और अपने कार्य करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो सूर्य नमस्कार को हिस्सा बनाओ। और दूसरा बड़ी चीज मैं बोलता हूं, प्राणायाम। मैं कहता हूं आप कुछ भी करो संसार में, आप अपने हेल्थ के लिए, आप अपनी फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आप चाहे जिम करो, एरोबिक करो, जुम्बा करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, परंतु प्राणायाम अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और मैं आपको बताता हूं, भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 से 3 मिनट, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है पूरी तरह से, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़िए। ये आपके लंग के लिए यानी फेफड़ों के लिए बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। मैं तो इसको कहता हूं कि जो व्यक्ति भस्त्रिका प्राणायाम करेगा उसको ब्लॉकेज नहीं होंगे, हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी, उनको ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, पूरी बॉडी के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। और आपने 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया और उसके बाद करिए आप कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम आप सीधे बैठ करके कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर या नीचे मैट डाल करके, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से स्ट्रोक आपको लगाने हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। जिनका हाई बीपी रहता है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं, और जिनका लो बीपी रहता है वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, यानी हाई बीपी वाले स्लो करेंगे, लो बीपी वाले उसको फास्ट करेंगे। और जिनका सामान्य रहता है वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। कपालभाति प्राणायाम आपके पेट के रोगों को हरने वाला है। कपालभाति प्राणायाम आपके स्ट्रेस को दूर भगाने वाला है। कपालभाति प्राणायाम आपके बेली फैट को खत्म करने वाला है। बस 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा 30 मिनट तक अकेले कपालभाति प्राणायाम को किया जा सकता है। आप कम से कम 3 से 5 मिनट तो करने का आज संकल्प ले लो कि मुझे 3 से 5 मिनट कपालभाति करना ही करना है। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। यदि आपने 3 मिनट कपालभाति किया तो 6 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। राइट नोस्ट्रल को प्रेस करके लेफ्ट से सांस अंदर भरिए,
लेफ्ट को प्रेस करके राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इस प्राणायाम को आपको यदि कपालभाति 3 मिनट तो इसको 6 मिनट, यदि कपालभाति 5 मिनट तो इसको 10 मिनट, यानी कपालभाति का जस्ट डबल इसको आपको करना है। मैंने सरल में बताया, वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 5 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक अकेले को किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। और तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अपनी उंगलियां, अंगूठे को कान को बंद कीजिए, अंगुलियों से आंखें बंद कीजिए, सांस अंदर भरिए। ये आपको कम से कम 11 बार और 21 बार तक, देखो हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसे क्रोनिक रोग दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे हमारे मन के विकार है ना, वो सब दूर हो जाते हैं प्राणायाम के करने से। प्राणायाम जीवनी शक्ति है, प्राणायाम संजीवनी बूटी का काम करता है, प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर प्राण का संचार भरता है, और जब शरीर में प्राण प्रचुर मात्रा में होता है तो हमें स्ट्रेस नहीं आता, और जब स्ट्रेस नहीं आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है तो हमारे शरीर में रोग नहीं आते हैं। तो आप समझिए, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और ऐसे ही हमारे इस एपिसोड में, ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको पुनः से धन्यवाद करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सकता है आप देखिए, और आप एक कमेंट करके भी आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करिए, हम आपको कुछ ना कुछ इसका उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।